क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, लाओ इनसे लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, कॉमा एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS। ठीक, फिगर आपका है ये PQ R S T। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया भाई ये एंगल है 110 डिग्री का, ये एंगल है आपका 130 डिग्री का। ठीक है, और आपको QRS कहां पर है, तो ये वाला एंगल बताना है। ठीक, और कह रहा है ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक, क्लियर है। तो सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन है क्या कि भाई PQ जो है ये पैरेलल है किसके, ST, यानी ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130। क्लियर है, एंड एंगल RST क्या है, 130। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रहा है ना। अब इसमें बेटा करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ड्रॉ अ लाइन parallel to PQ and ST through point R। ठीक है, R पॉइंट से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि PQ और ST के पैरेलल होगा। लेट कर लिए, ये लाइन हो गई हमारे पास AB। क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड ST थ्रू पॉइंट R। क्लियर है, इन दोनों के ही पैरेलल एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है जिसका नाम क्या हम लोग दे रहे हैं, AB नाम दे रहे हैं, और ये R पॉइंट से होते हुए जा रही है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्या कोई डाउट है या नहीं है, नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखो, आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इधर देखो, ये रही आपके पास P और ये रहा आपका, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, बट ये पॉइंट है आपका Q। ठीक, दूसरी लाइन है आपके पास इसी तरीके से AB। क्या है, AB। क्लियर है, और Q पॉइंट से एक लाइन इसको कट कर रही है इस तरीके से। क्लियर है, ये रहा आपका Q पॉइंट और ये R पर कट कर रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों ने क्या किया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब इनके बीच में हर जगह पर डिस्टेंस सेम होगी। ठीक, और ये जो QR है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी या नहीं करेगी, भाई तिरछी लाइन है। तो यहां देखो, क्या ये वाला एंगल एक Z जैसा एंगल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या यहां से हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या सॉल्यूशन में, है ना, एंगल PQR सिंस PQ इज पैरेलल टू AB। PQ क्या है, पैरेलल है AB के, है ना।
तो क्या इसलिए हम लोग ये नहीं सकते क्या, देयरफॉर पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, क्यू आर बी ये पूरा एंगल है, जेड जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो यानी ये क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर। ए आई ए का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ए आई ए का फुल फॉर्म क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा एंगल पी क्यू आर कितना है, तो यहां से क्यू आर बी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि भाई गिवन है पी क्यू आर, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का, इसलिए ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 110 आ गया या नहीं आ गया, आ गया। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है या नहीं है नहीं, ठीक। तो यानी ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 110 डिग्री आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है ना, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अच्छा देखो यहाँ पर सिंस जो हमारा एस टी है ये भी पैरेलल है किसके, ए बी के, भाई ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल ही है ना। तो देखो क्या यहाँ पर इस बार जेड टाइप का एंगल नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते क्या कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, है ना। भाई इस तरीके से जा रहा है और यहीं पर एक दूसरी लाइन है हमारे पास क्या, और वो लाइन कौन सी है, एस टी, इसकी एस टी की, ठीक है ना। और यहां से एक लाइन जा रही जो कि पॉइंट आर पर जा रही है, ठीक। अगर ये एंगल 130 डिग्री का है तो क्या ये एंगल 130 डिग्री का नहीं हो जाएगा क्या, है ना। तो क्या यहां से ये बात आप नहीं लिख सकते हो क्या कि देयरफॉर एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल एस आर ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, लिख सकते हैं। भाई आर एस टी इज इक्वल टू एस आर ए, ये दोनों एंगल 130 के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है, पक्का, ठीक। तो यहां से एंगल एस आर ए आपके पास कितना आ गया, 130 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है। भाई ये वाला एंगल कितना आ गया, ब्लैक वाला, भाई ब्लू वाला तो आ गया 110 डिग्री का, और ब्लैक वाला कितना आ गया 130 डिग्री का। क्लियर है, क्या कोई कंफ्यूजन है नहीं है, नहीं है, आगे बढ़ जाएं, ठीक, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हम इसी एंगल के लेकर के चलते हैं, इसी वाले एंगल को, ठीक। अगर हम लोग एंगल एस आर बी और एस आर ए को ऐड करते हैं, अगर हम लोग क्या कर दें, सिंस एंगल एस आर ए प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, है ना। भाई इन दोनों ही एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये रहा एंगल एस आर बी और ये रहा एंगल एस आर ए। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, ठीक। तो भाई जब इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितने डिग्री का आपने अभी भी निकाला है, 130 डिग्री का। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है, तो क्या यहाँ से आपका एंगल एस आर बी आ जाएगा क्या, 180 माइनस 30 डिग्री का, है ना, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो भाई एंगल एस आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का आया ना, पक्का, ठीक। अच्छा अब एक बात देखो, ठीक, इस फिगर को हम रफ कर रहे हैं, है ना, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, फिगर हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह फिगर है, आर क्यू एस पी और ये रहा टी,
ये पॉइंट रहा बी और ये पॉइंट रहा हमारे पास ए। कितनी बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने कहा भाई ये पूरा एंगल जो है हमारे पास कितना था, ये डॉटेड वाला जो हम बना रहे हैं, ये एंगल कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। तो हमने ये वाला एंगल कितने की निकाला बेटा, 50 डिग्री का। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? पक्का? तो ये हम डॉटेड वाला एंगल रफ कर दें, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, है नहीं है? अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल है पी क्यू आर, ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल था या नहीं था? है ना? तो क्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, सिंस एंगल क्यू आर बी, कौन सा है क्यू आर बी? ये रहा क्यू आर बी। ठीक, क्यू आर बी की अगर बात करते हैं तो क्यू आर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? क्यू आर बी को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर बी, एंगल एस आर बी। ऐसे ऐसे टुकड़े करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ है ना? ठीक, अब ध्यान से देखो, इस फिगर को हम रफ कर दें क्योंकि मेन फिगर हमारा वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाई एंगल क्यू आर बी कितना है? 110 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान ले, है ना? तो यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, क्यू आर बी की वैल्यू बेटा कितनी है बोलो? हाँ, 110। ठीक है ना? क्यू आर बी की वैल्यू कितनी है? 110, 110। ठीक, और इधर क्या है आपके पास? एंगल क्यू आर एस। क्या है? क्यू आर एस। क्यू आर एस तो हमको पता नहीं, ये बीच वाला एंगल हमें रेड वाला तो पता नहीं, वही तो निकालना था। ठीक, और एंगल एस आर बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 डिग्री है ना? इसको लाके माइनस कर देंगे तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई? होगा क्या, ये 110 डिग्री है ही है, 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज टू कितना आ गया आपका? 60 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या कोई डाउट है? नोट कर लो इसको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो आप लोग, जब मैं समझाया करो साथ में समझते भी चलो और नोट भी करते चलो। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हम लोगों को। नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ये फिगर है, इसमें कह रहा है ए बी पैरेलल है। इसके सॉल्यूशन में क्या है गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना? और क्या कह रहा है? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्लियर है? हमें ये ध्यान देना है, और हमें करना क्या है इसमें? x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक, अच्छा जरा ध्यान दो, इसमें आपका जो सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है कि भाई ये जो एंगल P A P Q है और P Q R है, दोनों Z बना रहे नहीं बना रहे? अगर इस फिगर को देखें, हम इस पूरी लाइन को रफ कर देते हैं तो हमारे पास ये फिगर सामने आएगा भाई, ये रहा A और ये रहा B, नीचे लाइन है आपके पास CD। ठीक, और P पॉइंट से एक पॉइंट सीधा आ रहा है Q की तरफ, यही आ रहा है। और यहाँ पर देखो एंगल बन रहा है APQ जो कि 50 डिग्री का, और यहाँ बन रहा है X। क्या है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है नहीं है? है ना? तो यहाँ क्या लिख सकते हो? सिंस AB is parallel to CD, therefore APQ is equals to angle PQR। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है ना? क्या कोई डाउट है नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल, अच्छा एंगल APQ कितना है बेटा? 50 डिग्री, और ये कितना है? x। तो यहाँ से x इज टू कितना आ गया? 50 डिग्री। क्या कोई डाउट है भाई? x की वैल्यू तो निकल आई। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा ट्रायंगल का, ठीक?
कि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, और यहाँ बाहर एक एंगल बन रहा है एम। जो ये एंगल एम है वो एंगल एक्स और एंगल वाई के सम के इक्वल होगा, जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका ट्रायंगल का? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ये रूल समझ में आया? और अगर ऐसा देखो, इस यहां से करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये लगा लो x प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। दूसरा तरीका ये यार, देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देते इधर r की तरफ, ठीक, और ये वाला एंगल बन रहा है आपका y, ठीक, अगर हम इस लाइन को रफ कर देते हैं तो ये जो टोटल एंगल बनेगा, क्या वो y प्लस 50 डिग्री का नहीं बनेगा? क्या बनेगा? नहीं, क्योंकि भाई इधर जो लाइन आ रही थी वो एक इसको 50 डिग्री और दूसरा y में काट रही थी, दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर भी देखो एक z जैसा एंगल बनेगा जो कि 127 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, y प्लस 50 बराबर 127 डिग्री। तो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी हम लोग रुक जाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, सिंस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना भाई। इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या इसको लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? समझ में आई बात है नहीं? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? ए पी आर के इक्वल है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को हटा दें तो क्या यहाँ पर ये नहीं लिख सकते क्या? एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर कहाँ है? एंगल ए पी आर, ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। कितनी बात क्लियर है? ए पी आर को हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब? ये एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर का सम है, और ये पी आर डी जो है बेटा 127 डिग्री का है। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। अच्छा, ए पी क्यू कितना है बेटा आपके पास? 50 डिग्री। और पी क्यू आर की वैल्यू, सॉरी, क्यू पी आर की वैल्यू क्या है? वाई। ये हो गया 127 डिग्री। यहां से आपका y इज इक्वल टू आ गया 127 डिग्री माइनस 50, यानी y इज इक्वल टू आ गया आपका y इज इक्वल टू आ गया 77 डिग्री। लिख सकते हो? है ना? तो क्या इसको ये चीज नहीं लिख सकते क्या? दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 77 डिग्री। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हो? सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फिगर में पी क्यू एंड आर एस ये दोनों क्या है? मिरर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? आपका एक मिरर है, और ये भी क्या है? आपका एक मिरर है। मिरर का मतलब क्या होता है? आईना, शीशा, दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ठीक। फिर कह रहा है आर प्लेस्ड पैरेलल, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या रखे बेटा? पैरेलल रखे हैं। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में इसका क्या है? पी क्यू एंड पैरेलल टू आर एस, ठीक है। पी क्यू और आर एस क्या है? पैरेलल है, ठीक। फिर कह रहा है एक एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी। तो बी वो पॉइंट है जहां पर ये रे जो है ए बी स्ट्राइक कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाद में नोट कर लेना, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें टाइम में दूंगा नोट करने के लिए, इसको समझो। अभी ये दो मिरर है, पैरेलल प्लेस्ड हैं, रखे गए हैं, ठीक। इन पे लाइट आ रही है ए बी, जो कि पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रही, गिर रही है, और उसके बाद ये टकरा करके वापस मुड़ रही है बीसी की तरफ।
BC फिर जाकर के मिरर्स टकरा के वापस CD की तरफ मुड़ रही है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना CD और AB क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है, बस इतना प्रूव करना है। ठीक, तो पहले देखते हैं गिवन पार्ट में क्या है। गिवन है, क्या गिवन है भाई, PQ पैरेलल टू RS। ठीक, PQ क्या है, पैरेलल है RS के। ठीक है, अच्छा जब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक, और यहां पर देखो आपका, तो जो ये एंगल है PBC, ये पूरा एंगल, क्या ये एंगल BCS के इक्वल नहीं होगा क्या, हो जाएगा, क्या कोई डाउट है, होगा या नहीं होगा, ये बात कह सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, तो हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी 8th वगैरह पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो भाई, कि कोई भी ये रहा मिरर आपके पास, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक मिरर है, इस पे जब कोई लाइट आके गिरती है, क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है जिस पॉइंट पर, ठीक, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। क्या ड्रॉ किया जाता है आपका, परपेंडिकुलर, जो इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं नॉर्मल, रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक, और ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक, ये ध्यान देना, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेटा एक रूल होता है कि लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ये रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर बना नॉर्मल, ठीक, और जिस एंगल से नॉर्मल की तरफ ये आई है, ठीक है, समझ में आ रही है नहीं, ये इंसिडेंट रे है, ये आएगी मिरर पे टकराएगी, मिरर पे कहीं ना कहीं टकराएगी, उस पॉइंट को हम नाम देंगे बेटा क्या, इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अगर आई डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये लाइट जब टकरा के वापस जाएगी तो बिल्कुल सेम एंगल बनाती हुई जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस समझ में आ रही है नहीं, ये रूल है। अगर एक प्लेन मिरर है उस पर कोई भी लाइट आके गिरेगी, कोई भी रे आके गिरेगी, तो जिस एंगल से वो आके गिर रही उसी एंगल से वापस जाएगी। ये एंगल किसके और किसके बीच में बनेगा, तो एंगल रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। तो जो एंगल आई होगा वही एंगल क्या होगा आपका, आर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना, पक्का, क्या कोई डाउट है, ये बात नहीं समझ में आ गई है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, क्या, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी से। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसको नाम देंगे m, और यहाँ C पर इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे बेटा हम लोग n। क्लियर है, क्लियर है, हाँ नहीं, पक्का। अच्छा अब हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास तो ये हो गया, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर है, क्या प्रूव करना है हमें, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, तो हम लोग करेंगे बेटा क्या, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CM परपेंडिकुलर टू RS। ठीक, BM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PQ पर, और CN होगा, BM के बाद CN आएगा, है ना। CN इज परपेंडिकुलर टू RS। क्या इतनी बात क्लियर है। और आप लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़ रखे हैं क्या, अभी जब समझाया था कि यहाँ पर रे आई और यहाँ पर रे गई, ठीक है ना।
तो यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या है, सिंस BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS, है ना, from कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन में हमने यही ड्रॉ किया कि भाई BM जो है PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और CN जो है हमारे पास वो RS पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या, एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल MBC, क्लियर, क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या कि एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल MBC, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कहां से, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते कि ये जो एंगल है आपका BCN इज इक्वल टू एंगल CNCD, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो क्या यहां से इसी तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल BCN इज इक्वल टू एंगल NCD, लिख सकते हैं ना। और कहां से, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी लॉ से भाई अगर ये रे आ रही तो ये भी इधर जाएगी, ये दोनों एंगल भी तो सेम ही बनेंगे, है ना, क्लियर है ना। और उसके बाद सिंस BM इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN इज परपेंडिकुलर टू RS एंड PQ इज पैरेलल टू RS, भाई ये दो लाइनें हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो क्या इस बेसिस पे हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या, देयरफॉर BM इज पैरेलल टू CN, है ना। भाई आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर, किसी एक पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर दूसरी पर भी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक। तो यानी ये दोनों क्या हो गए, ये इस पे परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरीके जो BM है ये भी क्या है, PQ पर तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में ये RS पर भी परपेंडिकुलर ही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, जब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, नींद आ रही तुमको, इधर देखो, ये परपेंडिकुलर इस पर है और ये भी परपेंडिकुलर इस पे है, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। इसका फिगर रिक्रिएट करते हैं तो आपके सामने कुछ फिगर इस तरह दिखाई देता है, PQ RS, बेटा इस पर परपेंडिकुलर है आपका BM, ठीक, इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर थी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर है ना। इसी तरह यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर है क्या, CN, इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक। तो देखो जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, तो ये दोनों क्या आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे क्या, आपने पढ़ रखा है ना, सेम लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाएं तो वो दोनों ही परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वही रूल लगा के यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भाई पैरेलल है, ठीक है ना। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, क्लियर है ना। तो यहां से देखो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, सॉरी पैरेलल हो गए ये दोनों, तो ध्यान से देखो ये वाला क्या, रेड वाला एंगल, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बना देंगे क्या। भाई एक लाइन यहाँ पर है आपके पास BM और दूसरी लाइन यहाँ कहीं पर है आपके पास CN, है ना, और ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, ये दोनों पैरेलल है, क्या यहाँ पर Z जैसा एंगल नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है। तो क्या इस बेसिस पे हम ये नहीं लिख सकते क्या कि एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल BCN, है ना, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है, पक्का, ओके। और इसी तरीके से जब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना, और आपको पता है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, देखो, है ना, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया,
क्लियर। और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बचे हुए ये दो, इसके अलावा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो क्या यहां से नहीं लिख सकते क्या, देयरफॉर, वही रख दीजिए ना, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एन सी डी। क्या इसलिए हम ये नहीं कह सकते क्या कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई भाई। ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, और ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये और इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये इसके इक्वल था, इसलिए ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए ये वाला इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में, बचे हुए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एमबीसी और एबीएम, ये हो गई हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या कोई डाउट है या नहीं है। अच्छा, इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एन प्लस एंगल एन डी सी एन सी डी, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये दोनों एंगल आपस में इस तरीके से, तो इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, होंगे। और जब ये दोनों एंगल ऐड होंगे, ए बी एम और ए बी एम बी सी, ये बन जाएगा एंगल ए बी सी, बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। क्या इतनी बात क्लियर है ना। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, नहीं हो गए, हो गए। अच्छा ध्यान से देखो, तो क्या ये दोनों एंगल, ये ब्लैक वाले दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं क्या, है ना भाई। Z जैसा एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। देयरफॉर यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई, थोड़ा सा टफ हो गया, आई या नहीं आई, पहले इतना बताओ, क्लियर बताओ मुझे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इजी में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो अच्छा, इसको एक बार समझ लो, उसके बाद फिर जो है आप लोग नोट करो, ठीक है ना, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है, मुझे निकलना है। देखो आपको गिवन क्या है भाई, ये दो मिरर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, मिरर है, पी क्यू और आर एस, और ये पैरेलल रखे गए, ठीक। और आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो भाई कि जो रे ए बी है, ए बी और सी डी क्या है, ये आपकी क्या है, रे मतलब हिंदी में किरण, और ये भी क्या है आपकी रे है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये दोनों रेस क्या कर रही हैं, इस पर हिट कर रही हैं, ठीक। आपको पता है रिफ्लेक्शन के लॉ से कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती वहां पर क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हिंदी में अविलंब ड्रॉ करते हैं, जो कि इस एंगल के इक्वल इधर भी एंगल बनाएगा जिधर से लाइट पास होगी, ठीक है।
लाइट जिस एंगल पर मिरर पर स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस लौट आती है। ठीक है, ये नॉर्मल क्या करेगा, ये नॉर्मल काम करेगा जो कि इधर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों को बनाएगा। रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन में इसको ड्रॉ किया तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए नहीं हो गए। आपको यहाँ थोड़ा सा अगर चेंज करना है, सिंस BC इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो यहाँ इसलिए लिख सकते हो क्या आप, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल MBC। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप लिख सकते हो एंड सिंस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे है ना, एंगल ABM is equals to angle MBC since CN is perpendicular to RS, therefore angle BCN is equals to angle NCD। और ये किस रूल से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, समझ नहीं बात, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है ना। आपको पता है भाई, अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई भी पैरेलल लाइन है, उस पर अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों ही आपको पता है कि अगर एक लाइन पर दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक, तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, एक बात आपको और पता है भाई, अगर दो लाइंस पैरेलल है आपस में, ठीक है, अगर इसमें किसी एक पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर आपस में आगे चल करके दूसरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर का ही काम करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल हैं। अगर BM PQ पर परपेंडिकुलर है तो BM RS पर भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके CN अगर RS पर परपेंडिकुलर है तो आगे चल करके ये PQ पर भी परपेंडिकुलर ही बनेगा। इन दोनों को बाद में किसी भी जगह से उठाओ तो कुछ कंडीशन यही वाली बनेगी या नहीं बनेगी कि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए क्या होंगे, BM और CN क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जो कि हमारे पास ये लिखा है। ठीक है, जब ये दोनों बेटा पैरेलल हो गए रेड वाली लाइंस, तो जाहिर सी बात है रेड वाले एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये रेड वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। कोई पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। क्लियर है ना। तो अब इन दोनों को उठा लो और इसको उठा लो, इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, नहीं हो गया, हो जाएगा भाई। ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BCN के, क्योंकि यही दोनों तो मिलके क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एंगल MBC और ये क्या रहा, एंगल BCN। ठीक है, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर। जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझो, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों यहाँ आपस में इक्वल है, ये दोनों यहाँ आपस में इक्वल है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब बचे हुए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, तो यहां से हमने बस यही चीज, दो इक्वेशन लिख ली। ठीक है, जैसे ही दो इक्वेशन लिखी बस इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया एंगल ABC और BCD, ये बड़ा वाला ब्लैक वाला। ठीक, और बड़े वाला ब्लैक वाला दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD। यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है और